Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Let us see the market today. Nifty 50 closed at 24,302, that is 0.1% gain. BSE Sensex also closed above 80,000, 62.9, that is 0.1% gain, while the broader Nifty 500 closed at 22,914. अगर मार्केट ब्रेथ में देखा जाए तो 2,177 स्टॉक्स ट्रेडेड टुडे, 1,138 शॉर्ट गेन एंड 1014 शॉर्ट लॉसेस जो भी है ग्रीन में क्लोज हुए आफ्टर सीइंग वोलेटिलिटी थ्रू आउट द डेज ट्रेडिंग्स। इसमें सबसे पहले आपकी जो डिफेंस के स्टॉक्स है, मैजागन डॉक्स सर्ज टू इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ ₹5,550 per share after it acquired a नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद मैजागन डॉक ने चमका और 1,00,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में आज एंट्री किया। तो निवेशक को अगर इस लेवल में 5,550 रुपये अगर मिल रही है पर शेयर की, जो कुछ दिन पहले ही 3,000 रुपये पर शेयर की चल रही थी, अगर निवेशक को 40% 50% अगर ये 2 महीना के अंदर ही इस अंतराल में बढ़ चुके हैं स्टॉक मैजागन डॉक्स, तो इसमें ये सलाह रहेगी कि निवेशक कम से कम 30 to 40% ऑफ जो भी होल्डिंग है, मतलब 100 शेयर है तो कम से कम आप 50 शेयर बेच दीजिए। अगर 20 शेयर है आपके पास है तो 10 शेयर बेच दीजिए। अगर 3 शेयर है तो आप 1 शेयर कम से कम बेच सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है ये कहाँ तक सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। और अगर निवेशक को अच्छा अगर गेन मिल रहा है तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करते चले, एटलीस्ट 50% ऑफ योर होल्डिंग बुक करते चले। अगर जेके सीमेंट की बात करें तो इट्स सीइंग लॉन्ग बिल्डअप इन इट्स जुलाई 25 फ्यूचर्स सीरीज एज इट्स ओपन इंटरेस्ट राइजेस 13.4% विथ ए पुट कॉल रेशियो 0.4। अल्ट्राटेक की बात करें तो इट इज़ रिपोर्टेड इन एडवांस स्टॉक टू एक्वायर ओरिएंट सीमेंट। अभी कुछ दिन पहले इंडिया सीमेंट को एक्वायर किया था, जिस दिन इंडिया सीमेंट 11% के आसपास राइज हुई, प्लस अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 5% की तेज़ी देखी गई थी। फ्यूचर में ओरिएंट सीमेंट ओसीएल सीमेंट को एक्वायर करने की बात चल रही है। दिस मूव एम टू स्ट्रेंथन अल्ट्राटेक मार्केट पोजीशन इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एमिड ऑनगोइंग सेक्टर कंसोलिडेशन एफर्ट्स। तो अल्ट्राटेक जैसे इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, साउथ ईस्ट वेस्टर्न में इनका अच्छा खासा कारोबार बढ़ेंगे इन सब एफर्ट के कारण। अगर टाटा मोटर को ले तो इनके जो जगुआर लैंड रोवर्स का ग्रो बाई 13.2% YoY टू 5,246 यूनिट्स। तो टाटा मोटर में भी तेज़ी देखी गई, 2 से लेकर 3% की तेज़ी देखी गई, क्योंकि टाटा मोटर का जो कंपनी है, ये टाटा ने लिया था जगुआर को, लैंड रोवर्स को। ये कंपनी से बात चल रही है, इनकी अच्छा जा रहा है, तो कुछ दिन में डेट फ्री होने की चांसेस है, जो अपने एजीएम में इनके एमडी ने कहा था। अभी उसमें टाटा मोटर का भी जो स्प्लिट है, जिस पैसेंजर व्हीकल्स है और जो कमर्शियल व्हीकल है, उसमें डिमर्ज कर दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 में होने वाली है। मीन टाइम ये अपने स्ट्रेंथ पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ कर रहे हैं ताकि ये डेप्थ फ्री कंपनी हो जाए। और अच्छा खासा टाटा मोटर ने भी रन दिखाया है फ्रॉम इट्स लो। पावर स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्यू टू पावर शॉर्टेज एमिड्स वीक मानसून्स, राइजिंग एग्रीकल्चर डिमांड्स एंड एयर कंडीशनर यूसेज। द BSE पावर इंडेक्स हैज सर्ज 100% इन ए ईयर। तो ये पावर शॉर्टेज के कारण जो पावर रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे तरह की पावर की जो बात चल रही है, उस केस में जो पावर की इंडेक्स है वो लगभग 1 साल के अंदर 100% रेज किए हैं। अगर 13 में से 10 शेयर जो है ये सब्सटेंशियल रिटर्न दे रहा है। HSBC सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वैल्यूएशन टू स्टेबलाइज पोस्ट समर एंड एमिड कैपिटल एक्सपांसन। मैजागन डॉक की बात करें तो द स्टॉक है सर्च ऑल टाइम हाई टू 5,550 पर शेयर। नवरत्न जो इनके स्टेटस है, ये स्टेटस स्वीकार करने के बाद में द कंपनी विल have greater flexibility and autonomy in the operations.
प्लस जो भी बीड करेंगे इसमें इनको प्रायोरिटी मिलेंगे सिंस इट इज ए नवरत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So the milestone also helped the company to join a 1 lakh crore market capitalizations. Or even Mazagon Docks order book position is a huge sitting on the huge order book positions from government of India in the different sectors. Inox Wind surge as its promoter Inox Wind Energy infuses 900 crores via sale of equity shares of IWL थ्रू ब्लॉक डील्स. 10% की तेज़ी देखी गई आइनॉक्स विंड में, क्योंकि इनके जो पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी, इसमें 900 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ किया है इनॉक्स विंड लिमिटेड में, सो दैट इट इज रिस्ट्रक्चरिंग द डेप्ट फ्री कंपनी इन द फ्यूचर. द फंड विल बी यूटिलाइज टू रिड्यूस द एक्सटर्नल टर्म डेप्ट टू अचीव ए नेट डेप्ट फ्री स्टेटस. इस उम्मीद में आइनॉक्स विंड की जो स्टॉक्स है ये लगभग 10% बढ़ी. मीन टाइम आइनॉक्स विंड एनर्जी की शेयर भी, जो कि इसके पेरेंट कंपनी है, इसमें भी 4% की उछाल देखी गई. फाइनेंस AUM ग्रोज बाई 31% ईयर टू ईयर टू ₹3.5 लाख करोड़ इन Q1 फाइनेंशियल 25. न्यू लोन book also improved by 10% year to year to 11 millions in the quarter. Stock with zero promoter pledge. Bridge Enterprises rises as it announces the development of an 8 acres residential project in Bengaluru with a gross development value of 1100 crores. उसके अलावा खास न्यूज रही GET&D India surged to its all-time high at 1,721 per share. GET&D India surges to its all-time high of 1,721 per share as it backs an order worth ₹64 million, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 576.6 करोड़ फ्रॉम ग्रिड सोल्यूशन SAS फॉर सप्लाइंग एंड सुपरविजन ऑफ हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स. इस कारण इसमें आज का अच्छा खासा तेज़ी देखी गई और इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया एट 1,721. The Cello World surges to its all-time high at ₹970 per share as its board of directors approved its issuance of shares worth 775 crores through a qualified institutional QIP. The board sets a floor price of 896 per share for QIP. तो इन सब एक्शन के कारण सेलो वर्ल्ड में भी ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि ₹970 पर शेयर को हुई, क्योंकि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 750 करोड़ की जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को अप्रूवल दी है, और जो इसकी QIP की जो फ्लोर प्राइस होगी 896.1. इसी के साथ हम दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट all notifications at time. Jai Hind.